रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। हम सब भारतीय एक साथ हैं। हम कैंडल्स जलाएंगे या हम टॉर्च ऑन करेंगे अपने मोबाइल फोन्स की। हम जीत के रहेंगे पूरे देशवासी। ये हमें सब देशवासियों से अपील। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। जी न्यूज का जन संवाद अभियान यानी कोरोना या लॉकडाउन से है तो जी न्यूज यहां पर है, आपके तमाम सवालों का जवाब देगा। हमारे पास पूरा एक्सपर्ट का एक पैनल है जो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए यहां पर होगा। लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए आज एक और बड़ी बात यह कि देश प्रकाश पर्व मनाएगा। 9 मिनट तक ये प्रकाश पर्व मनाया जाएगा और इस प्रकाश पर्व के जरिए देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोग ये संदेश आज देंगे कि वो कोरोना के खिलाफ एकजुट हैं, कोरोना फाइटर्स के साथ हैं। कोरोना संक्रमित लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरा देश एक साथ है। इस वक्त पूरा देश एक परिवार की तरह है। हालांकि सोच भावना को तोड़ने के लिए अफवाह गैंग भी एक्टिव है। एक तरफ जमात जैसे कुछ लोग कोरोना संक्रमण पर ये जो चेन बनी है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट हैं। आज कई सवाल हैं लोगों के मन में। जन संवाद अभियान से आप जुड़िए। हम नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, 9811189333। ये वो नंबर जिस पर आप मैसेज करके आपके मन में कोई भी सवाल हो इससे जुड़ा हमसे पूछिए। कोरोना पर कोई भी सवाल आप ट्विटर के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। #AskZ के जरिए अपना सवाल पूछिए जी न्यूज से। जी न्यूज का ये जन संवाद अभियान इसीलिए ताकि आपके हर सवाल का जवाब इस दौरान घर बैठे आपको मिले। कई सवाल लोगों के मन में हैं, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। जी न्यूज का जन संवाद अभियान ऐसा ही एक मंच है आपके लिए जहां पर हर सवाल का जवाब आपको मिलता है और हर सच्ची भावना को सही मंच मिलता है। और आज तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ खास मेहमान कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल मेरे साथ गणेश श्रीनिवासन जो कि CEO हैं टाटा पावर के, ये मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और एम्स से डॉक्टर पुनीत मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। और भी मेरे साथ जो जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में उनके भी नाम मैं आपको बता देती हूँ। विजय सोनकर शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी के, चूंकि सरकार से जुड़े हुए लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अरविंद जैन जो कि पूर्व DGP हैं यूपी के, ये भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर जयंती दत्ता मनोवैज्ञानिक, आपके मन के सवाल उनका जवाब देंगे, हमारे साथ होंगी थोड़ी देर में। और खास मेहमान, ये पूरा पैनल आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके हैं और सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। और लगातार हम जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वो भी अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो दर्शक का पहला सवाल है, आप सभी के मन में वो सवाल होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, जवाब भी ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल कि क्या सारी लाइट बंद होने से पावर संकट पैदा हो सकता है? क्योंकि PM मोदी की अपील, प्रकाश पर्व, आज सभी को दिया जलाना है, एकजुटता दिखानी है। तो ऐसे में ये सवाल लोगों के मन में कि सारी लाइट अगर बंद हो जाती है तो क्या पावर संकट पैदा हो सकता है? मेरे साथ गणेश श्रीनिवासन हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, दर्शकों के लिए आप ये जवाब दें। ये सवाल जो 2 दिन से काफी जी सर बोलिए। ये जो सवाल जो है ये जो सवाल है कि सारे लाइट बंद होने के बाद क्या ग्रिड में डिस्टरबेंस आएगा, क्या और कोई परेशानी होगी, तो इस पे काफी काम हो चुका है लास्ट 2 दिन में। सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रांसमिशन कंपनी हैं, जनरेटर हैं, सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने सारा प्रिकॉशंस ले लिया है। और ये दूसरी चीज़ भी ये बोलना चाहूँगा कि ये प्लान्ड इवेंट है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ लाइट, घर की लाइट जाएगी, रेफ्रिजरेशन लोड या एयर कंडीशनिंग लोड, स्ट्रीट लाइट्स,
हॉस्पिटल्स के लाइट्स, ये सब सारे चालू रहेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 15% तक लोड कम होगा और इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं सारे सिस्टम में ले चुके हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। सर, ये जो अफवाह गैंग की तरफ से, चूंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सारी घरों की लाइट बंद कर देंगे तो ऐसे में एक बड़ा संकट बिजली का खड़ा हो जाएगा, पावर सेक्टर को बड़ा नुकसान होगा, तो मतलब हम ये माने कि ये तमाम अफवाहें हैं? ये जरूर एक अफवाह है, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है जो हो चुकी है। और क्योंकि ये पता है कि ये 9 बजे को होगा तो सारे सिस्टम में ये सबको पता है कि कितना लोड एक्सपेक्टेड होगा, कम होगा, और कितना लोड वापस 9 मिनट के बाद आएगा। एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, बट एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है जिससे सिस्टम एडजस्ट कर लेगा। ठीक है सर, दर्शकों के लिए मैं चाहती हूं आप ये भी बताएं, क्योंकि सबके मन में ये भी है कि इस दौरान अगर कोई खास ख्याल रखने की जरूरत हो, इस दौरान प्रकाश पर्व, देश भर के लोग आज लाइट्स ऑफ करके मोमबत्ती, दिया और टॉर्च के जरिए एकजुटता दिखाएंगे, तो क्या क्या खास ख्याल हमें रखना चाहिए इस दौरान? मेन मैं 2 चीज बोलूंगा। एक तो सिर्फ घर की लाइट बंद करें, बाकी के जो अप्लायंसेस हैं वो वेदर रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो उसे चालू रखें। और दूसरा, अगर आपका कोई बहुत ही कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो तो वो प्रिकॉशनरी मेजर से आप बंद कर सकते हैं, और जब भी 15 मिनट के बाद जब ये सिस्टम पूरा नॉर्मल हो जाए तभी वापस आप चालू कर सकते हैं। ये जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ होगा, बट जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर ये इसीलिए जरूरी लोगों के लिए सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे। सर, मैं एक सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रिड फेल ये एक बहुत बड़ी अफवाह लोगों के मन में डर भी पैदा करती है, लेकिन आप समझाइए जरा कि ग्रिड फेल होना कितना बड़ी बात होती है, और अगर हम इस तरह के एक इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस अपील का अगर हम समर्थन कर रहे हैं, तो ये कैसे इस अफवाह को तोड़ता है? ये एक हमारा एक जो ग्रिड है, जो भी पूरा कंट्री का है, वो एक ग्रिड है। पहले 3-4 साल पहले ये अलग अलग रीजनल ग्रिड्स थे, तो सिर्फ अब ये एक पूरा ग्रिड हो चुका है। इसकी शक्ति काफी है, तो हम एकजुट होकर अगर सारे लाइट्स भी चले गए फिर भी एक 10% का ही इम्पैक्ट होगा। क्योंकि और एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारा अभी बहुत सारा लाइट जो है वो एलईडी हो चुका है, जो एलईडी के वजह से जो पावर कंजम्पशन भी कम है। तो इसलिए सारे लाइट बंद होने के बाद भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये इस पे ज्यादा ग्रिड पे इम्पैक्ट होगा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट होगा वो 10% के आसपास होगा और इसका बहुत बड़ा फर्क कोई नहीं पड़ेगा? 10 to 15%। 10 to 15%। 10 to 15% प्रिकॉशंस लिए हैं, तो इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस पे। और वो प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए? प्रिकॉशंस सारे जनरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसमिशन कंपनी, सिस्टम ऑपरेटर्स ने ली हैं। काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। फॉर एग्जांपल 2 चीज़ मैं बोलूँगा। हाइड्रो पावर स्टेशंस जो पानी से चलते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट कम हो सकते हैं या पिकअप कर सकते हैं लोड, तो इन्हें यूज़ करेंगे। गैस के स्टेशंस हैं, ये भी फास्ट रैंप अप और रैंप डाउन होते हैं। कोल के जो स्टेशंस हैं वो कम स्पीड से रैंप अप रैंप डाउन होते हैं, इसलिए वो उस पे डिपेंड न करके गैस और हाइड्रो पे डिपेंड करेंगे तो ज़्यादा फास्ट पिकअप हो सकता है जब भी लाइट वापस आएगी। दूसरी है, वोल्टेज के लिए काफ़ी टेक्निकल मेजर्स लिए हैं, क्योंकि अगर जब भी 9 बजे को जब भी लाइट बंद होगा तो फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होने की आशंका है, तो उसके लिए काफ़ी सारे टेक्निकल प्रिकॉशंस लिए हैं। ये ऑडियंस के हिसाब से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी कि इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, महज अफवाहें हैं और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बस उनकी बात सुनिए, क्योंकि सारी चीजें जो हैं ये अफवाहों का ही फेर है। और अफवाह गैंग चूंकि इस वक्त एक्टिव भी हो गया है इस अपील के बाद से ही। और मेरे साथ अरविंद जैन जो कि पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। सर, अगला सवाल एक दर्शक का आप ही के लिए ओम प्रकाश बिश्नोई ने पूछा है। उनका सवाल दरअसल ये है कि ग्रिड फेल होने की जो अफवाह फैलाई जा रही है, इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि ये एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर ट्रेस हो जाते हैं ऐसे लोग, अगर उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाती है कि कौन इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप पे फैला रहे हैं, तो जो सामान्य र्यूमर जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बोलिए। जो सामान्य र्यूमर मॉन्गरर्स हैं, उसी प्रकार जैसे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है,
इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि छोटी मोटी र्यूमर मॉन्गरिंग का कोई फर्क पड़ेगा। लोग कमिटेड हैं और वो 9 बजे एक बहुत जबरदस्त सॉलिडेरिटी प्रदर्शित करेंगे और प्रधानमंत्री जी की अपील को कारगर करेंगे। बिल्कुल, और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ इसलिए भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये अपील दरअसल एकजुटता दिखाने के लिए है। और लगातार जी न्यूज पर आप वो सवाल जो दर्शकों के सवाल हैं, आपके मन में भी सवाल होंगे, तो इसीलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि कोई भी सवाल है तो अपने जहन में मत रखिए, आप ट्विटर पर पूछिए, आप फोन नंबर पर पूछिए, आप मैसेजेस के माध्यम से पूछिए। वो सभी सवाल हम यहां उठाएंगे इस मंच पर, चूंकि ये मंच आपके लिए ही जी न्यूज ने पूरा सजाया है। अगला सवाल भी है और अगला सवाल यह है कि हमारा संयुक्त परिवार है, क्या सभी बालकनी में आ सकते हैं? ये दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। और सर, डॉक्टर के अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, साफ तौर पर यह मैसेज आपका जाना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। देखिए, जैसे आप घर में रह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, अगर आप अपने घर में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं उसी ढंग से आप अपने बालकनी में आके उसी सोशल डिस्टेंसिंग से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि अगर आप में घर में किसी को बुखार है, किसी को खांसी है या किसी को खांसी बुखार के साथ में अगर उसको छींकें आ रही हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट ना करे, वो अपने आप को आइसोलेट करे। जहां तक पॉसिबल है हम घर में कहते हैं कि 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन 9 मिनट के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो कांटेक्ट टाइम है वो 10 से 15 मिनट का है, शायद इसीलिए 9 मिनट के लिए इसको बोला गया है। 9 मिनट के लिए अगर आप बाहर आते हो बालकनी के अंदर में, इसमें कोई रिस्क नहीं है। यानी कि ये मैसेज देना है, लेकिन अगर आपको किसी तरह की तकलीफ है तो पूरे परिवार के साथ आप मत जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन करिए। अगला सवाल भी अब ले लेते हैं। एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि क्या हम छत पर दिया और मोमबत्ती जला सकते हैं छत पर जाके? डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं चाहती हूं इसका जवाब आप दें। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बाहर निकलने से बचना है सीधे तौर पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो उन्होंने कहा कि आप अपने घर में रहें। घर का मतलब ये है कि अगर आपके घर में बालकनी है तो आप बालकनी में चलाएं। अगर आप ऊपर की मंजिल पर रहते हैं जहां आपके पास छत है और वो आपकी छत है, संयुक्त नहीं है, जहां पे आप अकेले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, आप जरूर करें। मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं से भी कोई भी आपत्ति है या कोई भी नुकसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर नीचे की मंजिल पर रहते हैं और सारे लोग ऊपर जाके भीड़ लगा लें, वो ठीक नहीं है। जिसकी छत है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जा सकते हैं, वो वहां पे जाएं और प्रज्वलित करें। जिसके पास बालकनी है वो बालकनी में करें, जो ग्राउंड फ्लोर में है वो अपने घर के आंगन में आके इस चीज को प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि ये एक मैसेज है और इस मैसेज को, इस एकजुटता को दिखाना है, लेकिन तमाम उन नियमों का ध्यान रखते हुए। और बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं जिन वीडियो मैसेजेस में छोटे छोटे बच्चे हैं जो देशवासियों को मैसेज देना चाहते हैं। तो उन्हीं में से एक बच्चा अथर्व, जिन्होंने एक वीडियो मैसेज हमें भेजा है, वो हम देखते हैं कि क्या मैसेज वो देशवासियों को देना चाहते हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, कोरोना भगाओ, देश को बचाओ। 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दिया, मोमबत्ती, फोन की लाइट जलाकर अपनी बालकनी या खिड़की में खड़े हो। इस कोरोना की लड़ाई में हमारा साथ दें। तो छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का मकसद क्या है, लेकिन बहुत सारे कई ऐसे अफवाह गैंग, शायद उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही और ऐसे में भी उन्हें शरारत करने की सूझ रही है, लोगों को परेशान करने की सूझ रही है, और इसलिए इस अपील को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन बिल्कुल आपको उन अफवाहों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जी न्यूज पर उन तमाम अपने मन के सवालों को रखिए और उन अफवाहों से भी जुड़े हुए आप तमाम सवाल यहां पर देख सकते हैं। अगला सवाल, एक और सवाल ये कि घर पर बालकनी नहीं है तो क्या हम नीचे गली में जा सकते हैं? अब देखिए, वही वाला सवाल है। जब थाली और ताली बजाने का जिक्र हुआ था तो लोग गली में हुजूम के साथ निकल पड़े थे। तो ऐसे में यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनानी है, आप नीचे गली में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक पूरे हुजूम के साथ वहां पर निकल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस चीज के लिए घर से नीचे उतर भी रहे हैं तो अपने घर के दरवाजे के अंदर ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। एक और सवाल है कि क्या सोसाइटी कंपाउंड में जाकर दिया जला सकते हैं?
मैं चाहूंगी डॉक्टर के अग्रवाल आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी से लेकर आ रहे हैं कि आप दिया जलाने जा रहे हैं, लेकिन क्या सोसाइटी कंपाउंड में? मुझे लगता है यहां पर तो अगर सभी घर से बाहर निकलेंगे तो वही हुजूम वाली, एक सोशल डिस्टेंसिंग वाली दिक्कत आएगी यहां पर। बेसिकली अपने घर पे करना है, घर की बालकनी में करना है, घर के बाहर अपने आंगन में आके कर सकते हैं, आंगन से बाहर निकल के अपने घर के सामने कर सकते हैं। जहां पर भी आप 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते वहां पे आपको नहीं करना चाहिए। नई गाइडलाइंस आई हैं कि नई गाइडलाइंस के अनुसार में अगर आप बाहर निकलते हो कहीं पर भी, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, रिस्ट्रिक्टेड गाइडलाइंस के अनुसार में जो भी बाहर जाता है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता तो उसको अपने चेहरे पे स्कार्फ या सर्जिकल मास्क या फिर रुमाल पहनना होगा। और आज की डेट में नई रिकमेंडेशन यह है कि सब लोग स्कार्फ या मास्क या रुमाल अपने चेहरे पे बांधें और उसके बाद में जब वो इन्फेक्ट हो जाए, धोने के बाद में प्रेस कर लें और उसको रीयूज करें। बिल्कुल, यानी इन तमाम बातों का ख्याल रखना है आपको। रात 9 बजे एकजुटता दिखानी है, लेकिन इन सभी चीजों को जहन में रखते हुए। तो बहुत सारे सवाल भी लगातार हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जयंती दत्ता, मैं आपसे अब अगला सवाल, जो कि दर्शक का ही सवाल है, उनका सवाल दरअसल ये है कि ऐसे वक्त में खुद को घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, चूंकि जो लोग रोजाना बाहर जाते हैं या फिर किसी काम से निकलते हैं, लेकिन ऐसे में चूंकि नियम का पालन भी करना है, लेकिन आपको घर में भी रहना है, लेकिन अलग तरह की मनोस्थिति से आप गुजर रहे हैं, तो कैसे बचें? और इसके साथ ही एक छोटा सवाल और है कि मोमबत्ती दिया जलाते समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है और क्या हमें पहनना चाहिए? कपड़ों से जुड़ा हुआ सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कपड़ों की बात कहूंगी कि सिंथेटिक कोई कपड़ा आप ऐसा ना पहने जिससे आपका खतरा बढ़ सकता है। और जहां तक आप कह रही हैं कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है, मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें जो हैं आपके सोच से सीधा लिंक होता है। ये जो हम काम करेंगे, आप इसकी साइकोडायनामिक्स को अगर देखें तो देखिए, दीवा जलाना, मोमबत्ती जलाना हमारे लिए एक पावन पर्व का इंडिकेटर होता है। और इस वक्त जैसे हम लोग इतनी बड़ी आपदा के साथ जूझ रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि हर एक कोई इंसान जो है थोड़ा इनसिक्योर, थोड़ा अकेलापन महसूस करता है। इस दौर से गुजरने के लिए ये जो आह्वान हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि दीवा जलाइए या टॉर्च जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, इट्स अ वेरी फेस्टिव काइंड ऑफ एन अपील। और उसमें होता क्या है, जैसे मैंने साइकोडायनामिक्स बोला, तो आपके अंतस्थल तक आप सोचते हो ये दीवा जलाने से, ये मोमबत्ती जलाने से, ये पावन काम करने से हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये जुड़ना सिर्फ एक और एक से नहीं, तमाम जो लोग हैं हमारे देश के, उनके साथ आप जुड़ रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर, आपके मानसिक स्तर पे पहुंचती है। ये मैसेज जो है, आप चाहे फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप देखते हो दूसरे बालकनी पे भी लाइट जल रही है, कोई दूसरा जो आपका नेबरहुड में है वो भी टॉर्च जला रहा है या मोमबत्ती जला रहा है, अपने आप आपकी एक साइकिक लिंकिंग हो जाती है। और ये बहुत अहमियत आप जो कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के लिए है, उन्हें हिम्मत देने के लिए कर रहे हैं और उनके हिम्मत को बढ़ावा देने के लिए आप कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपको खुद अच्छा लगेगा जब आज रात आप 9 बजे 9 मिनट के लिए वो दिया जलाएंगे उन तमाम लोगों के लिए। आप खुद करके देखिएगा, आपको कितना बेहतर महसूस होगा। ठीक है, अगला सवाल भी एक ले लेते हैं हम। एक वीडियो मैसेज है, एक, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं और यहां पर ये बहुत अच्छा महसूस करने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। तो उनका क्या कहना है इस वीडियो मैसेज में, देखते हैं एक बार। कि जो लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हमारे पेरेंट्स को इसकी भी फीस देनी पड़ेगी? और जो हमारी जून की छुट्टी होती है, इसमें हम पूरा महीना स्कूल नहीं जाते, फिर भी हमारे पेरेंट्स को क्यों फीस देनी? तो स्कूल से जुड़ा हुआ ये छोटी बच्ची का सवाल कि हम पूरा महीना स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स स्कूल फीस क्या उनको देनी पड़ेगी, ये सवाल है उस बच्ची का। विजय सोनकर शास्त्री जी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री जी से हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे फिर ये सवाल हम करेंगे, क्योंकि ये सवाल इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी इससे जुड़ा हुआ सवाल हमसे पूछ रहे हैं, थोड़ी देर में हम वो पूछेंगे उनसे। गणेश श्रीनिवासन जी, एक सवाल आपसे ये कि अब क्योंकि ये सवाल इसीलिए क्योंकि अगर मानिए कि एक पूरी सोसाइटी में अचानक से सारी लाइट बंद हो जाती है, तो क्या उस सोसाइटी के बिजली सिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा इससे?
नहीं, इस पे ये सिर्फ एक सोसाइटी से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। सारा दिल्ली या एक्चुअली सारा कंट्री एक ग्रिड से कनेक्टेड है। तो सारे जो जनरेशन के सोर्स हैं, जनरेशन के प्लांट हैं, वो कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। तो एक कोई सोसाइटी या एक कोई इलाका का पावर ऑन या ऑफ होने से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये महज अफवाहें हैं, इन पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल एक व्यूअर का, जिसमें वो फिर से उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि घर में लगातार रह रहे हैं, दिक्कत हो रही है उन्हें ऐसा करने में, क्या करना चाहिए? डॉक्टर जयंती दत्ता, जल्दी से इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी सोच जो है इस वक्त एक छोटी सी चीज है, नकारात्मक चीज की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आप क्यों महसूस कर रहे हैं आप अकेले? आप अकेले तो है नहीं, हर कोई अपने अपने घर में रह रहा है। यही तो एक बॉन्डिंग है। ये एक ऐसी बॉन्डिंग की टाइम है जहां आपको पॉजिटिव सोच का जो हेल्प है वो लेना चाहिए। मैं कहना चाह रही थी पहले भी, ऑल दीज थिंग्स एनहांस योर इम्यून सिस्टम। ये जो आपदा आई है, इस वक्त आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सोचते रहेंगे हाय मैं अकेला, तो एंजाइटी और डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो सकती है। इस वक्त ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको हावी होने मत दीजिए। अगर आपको लगता है आप अकेले हैं, घर में टाइम नहीं निकाल पा रहे, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स विथ योर चिल्ड्रन। और अगर कुछ नहीं है तो चैंट योर मंत्रास, इबादत तो आप करते ही होंगे, तो प्रेयर करिए। और अगर उससे भी आपका दिल नहीं भरता है तो क्रिएट एन व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड्स के साथ चैट करते रहिएगा। ये सोच जो है इसको उठा के बालकनी से बाहर फेंक दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग घर के अंदर हैं। पॉजिटिव जिस भी तरह से आप रख सकते हैं रखने की कोशिश करिए। और ये वक्त अगर आपको मिला है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। आप जिस भी तरीके से अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए, किताबें पढ़िए, वो करने की कोशिश करिए जो एक बहुत लंबे समय से ऑफिस जाने की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से या फिर जिस भी काम में आप जुटे रहे उसकी वजह से नहीं कर पाए। ये वक्त है, लेकिन इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। लगातार हम दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए और कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए। 9811 8933 जी न्यूज का